कहते हो कि मैं तो प्रेम से बहुत पीड़ित हो चुका हूं। प्रेम ने तुम्हें पीड़ा दी, ये बात ही मूर्खतापूर्ण है। प्रेम ने कभी किसी को पीड़ित नहीं किया। हाँ, प्रेम के नाम पर बहुत लोग पीड़ित मालूम पड़ते हैं, लेकिन कारण कुछ और ही होता है। तुम कहते हो मैं तो उस कीचड़ में नहीं पड़ना चाहता, उस कीचड़ में कमल भी है। तुमने कीचड़ ही देखी तो तुमने पूरा नहीं देखा, तुमने अधूरा देखा। तुम प्रेम को सीढ़ी न बना पाए, प्रेम तुम्हारे मार्ग में पत्थर बन गया। तुम उस पत्थर पर चढ़ न पाए, नहीं तो तुम्हें और ऊंचाई मिलती। इसमें प्रेम का कसूर नहीं है, तुम्हारा ही कसूर है। तुम समझो तुम्हारी पीड़ा का पहला कारण क्या है। तुम चाहते हो कि फलां व्यक्ति मुझे प्रेम करे। अब ये उस व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वह तुम्हें प्रेम करे या न करे, ये तुम्हारा आग्रह नहीं हो सकता। तुम किसी के सामने जाकर और किसी के घर के सामने जाकर और बोरिया बिस्तर लगा दिया और कहा कि हम अनशन करेंगे, हमसे प्रेम करो। हम सत्याग्रह करते हैं, नहीं तो हम मर जाएंगे। प्रेम में ऐसी जबरदस्ती तो हो ही नहीं सकती। प्रेम तो एक बहाव है, एक बहती हुई नदी है। तुम जबरदस्ती नदी को कहो कि मेरे घर की तरफ बहे, तो वो नहीं बहेगी। अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो तुम सिर्फ एक दलदल बनाओगे और उस दलदल में तुम खुद ही डूबोगे। तुम कहते हो कि तुम्हें प्रेम ने कष्ट दिया। ये प्रेम ने कष्ट नहीं दिया, ये तुम्हारे अहंकार ने कष्ट दिया। तुम चकित हो गए ये जानकर कि प्रेम में जबरदस्ती तो हो ही नहीं सकती, और अगर तुमने जबरदस्ती की तो तुम कष्ट पाओगे। या फिर तुम्हें जिसे चाहा वो मिल गया, लेकिन मिलने के बाद तुमने उस पर बहुत अपने को आरोपित किया। तुमने उसे अपनी संपत्ति बनाना चाहा, तुमने उसके सब तरफ पैरे बिठा दिए। तुमने कहा बस मुझसे प्रेम और किसी से भी नहीं, मेरे साथ हंसना और किसी और के साथ नहीं। और तुम बड़े भयभीत हो गए और तुम सुरक्षा करने लगे और तुम सदा चिंता करने लगे और तुम जासूसी करने लगे। और अगर तुमने अपनी पत्नी को या अपने पति को किसी के साथ हंसते हुए मुस्कुराते देख लिया तो तुम्हारे भीतर आग लग गई। इससे तुमने कष्ट पाया, इससे तुम पीड़ित हुए। लेकिन ये पीड़ित होने का कारण प्रेम नहीं, दूसरे को संपत्ति मानने में ही पीड़ा है। कोई इस जगत में किसी की संपत्ति नहीं है, न कोई इस जगत में किसी की संपत्ति होने को पैदा हुआ है, न किसी को होना चाहिए। ये अपमान है, कोई किसी का गुलाम नहीं। प्रेम दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच का बहाव है। जब भी उनमें से कोई गुलाम हो जाएगा, एक या दोनों गुलाम हो जाएंगे, तभी बहाव रुक जाता है। और जब बहाव रुक जाता है तब बड़ी पीड़ा है, तब बड़े कांटे चुभ जाते हैं, तब जीवन में घाव हो जाते हैं। प्रेम से लोग दुख पा रहे हैं, वो प्रेम के कारण नहीं, प्रेम के नाम पर कुछ और चल रहा है, अहंकार चल रहा है। ये अहंकार ही है। तुम चकित होगे ये जानकर कि व्यक्तियों के साथ तो ईर्ष्या होती ही होती है। ऐसी ऐसी स्थितियों में भी ईर्ष्या हो जाती जहां की ईर्ष्या का कोई कारण नहीं। पति घर आया है, पत्नी दिन भर राह देखती रही और पति आकर अखबार पढ़ने बैठ गए। पत्नी अखबार छीन ले सकती, फाड़ के फेंक दे सकती। अखबार से ईर्ष्या हो जा सकती कि मेरे और तुम्हारे बीच आने वाला अखबार कौन होता है। प्रेम ने कभी पीड़ा नहीं दी, प्रेम ने सदा सुख दिया है, प्रेम ने सदा शांति दी है। प्रेम ही तो एकमात्र वस्तु है इस जगत में जिसमें परमात्मा की थोड़ी झलक है। प्रेम ही तो एकमात्र ऊर्जा है यहाँ जो आदमी की बनाई हुई नहीं, जो अकृत्रिम स्वाभाविक है, जो तुम्हारे प्राणों के प्राण में बसी है, जो तुम्हारी आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर बिना भोजन के ना जी सकेगा, वैसे तुम्हारी आत्मा भी बिना प्रेम के नहीं जी सकती। इसलिए तो प्रेम की इतनी तलाश है, और जिसको प्रेम मिल जाता है उसे सब मिल जाता है। फिर इसी प्रेम की और आगे सोपान है। प्रेम तो उस सीढ़ी का नाम है, फिर इसके आगे और सीढ़ियां हैं, मगर वे सब प्रेम से ही उत्पन्न होती हैं। तुमसे मैंने कहा कि प्रेम के ये 4 रूप हैं। स्नेह अपने से छोटे के प्रति हो, बच्चे के प्रति। प्रेम अपने से समान के प्रति हो, मित्र के प्रति, पति पत्नी के प्रति। श्रद्धा अपने से बड़े के प्रति हो, माँ के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति। और भक्ति परमात्मा के प्रति, समग्र के प्रति। ये सब प्रेम की ही धारणाएं हैं, ये प्रेम के ही अलग अलग ढंग हैं, ये प्रेम का ही पूरा नृत्य है, ये प्रेम की ही भाव भंगिमाएं हैं।
मगर प्रेम को शुद्ध करते चलो तो पीड़ा नहीं मिलेगी, परम आनंद मिलेगा। और इतनी जल्दी थक मत जाओ, इतनी जल्दी हार मत जाओ, इतनी जल्दी बूढ़े मत हो जाओ, इतनी जल्दी हताश मत हो जाओ। कैफी आजमी की ये पंक्तियां हैं। बुढ़ापा कहता है, ये आंधी, ये तूफान, ये तेज धारे, फड़कते तमाशे, गरजते नजारे, अंधेरी फजा, सांस लेता समंदर, न हमरा मसाल न गदू पे तारे, मुसाफिर खड़ा रहे अभी जी को मारे। जवानी कहती है, उसी का है साहिल, उसी के कगारे, तला तुम में फंसकर जो दो हाथ मारे, अंधेरी फजा, सांस लेता समंदर, यूं ही सर पटकते रहेंगे ये धारे, कहां तक चलेगा किनारे किनारे। जिस दिन तुम हारे उस दिन बूढ़े हुए, जिस दिन तुमने कहा कि तूफान बड़ा है अभी रुक जाओ, तुम सदा के लिए रुक गए। तूफान तो सदा है, तूफान तो इस जगत के होने का ढंग है, तूफान तो संसार है। अगर तुमने कहा ये आंधी, ये तूफान, ये तेज धारे, फड़कते तमाशे, गरजते नजारे, अंधेरी फजा, ये अंधेरी रात, सांस लेता समंदर, ये उठती हुई गहरी सांसें समंदर की, न हमरा मसाल, हाथ में एक मिसाल भी नहीं, न गदू पे तारे और आकाश में एक तारा भी नहीं। मुसाफिर खड़ा रहे अभी जी को मारे, तो तुम सदा खड़े रह जाओगे, क्योंकि ये तूफान ऐसा ही चलता रहेगा, ये शाश्वत है। ये तारे कभी उगेंगे नहीं, तारे उनको मिलते हैं जो तारों को उगाड़ते हैं, तारे कभी उनको मिलते हैं जो तारों को पैदा करते हैं। और मशाल कहां से आएगी? जो अपने हृदय की मशाल बनाते हैं उन्हीं के हाथ न मशाल होती है। मशाल कहां से आएगी? जो अपने को जलाते हैं उन्हीं के पथ पर रोशनी होती है, और तो कोई रोशनी का उपाय नहीं। जो अपने प्रेम को प्रज्वलित करते हैं उन्हीं का मार्ग रोशन हो जाता है। न हमरा मसाल न गदू पे तारे, मुसाफिर खड़ा रहे अभी जी को मारे। अभी जी को मार के खड़े हो गए तो सदा के लिए खड़े हो जाओगे। ऐसे ही तो बहुत लोग खड़े हो गए सदियों सदियों से, खड़े न मालूम कितने जन्मों से खड़े, उतरते ही नहीं तूफान में। और जितनी देर खड़े रहोगे उतना ही भय पुराना होता जाता, उतनी ही भय की जड़ें फैलती चली जाती है। नहीं, इसको चुनौती समझो। प्रेम चुनौती है, प्रेम के संघर्ष में जाना ही होगा। उसी का है साहिल, उसी के कगारे, तलातुम में फंसकर जो दो हाथ मारे, तूफान में उतर के जो दो हाथ मारता है, फिर तूफान सहयोगी हो जाता है। तूफान सदा ही दुश्मन नहीं है। तूफान दुश्मन उनका है जो किनारे पर खड़े हैं, तूफान उनका संगी और साथी है जो उसमें दो हाथ मार के आगे बढ़ते। तूफान उन्हें उठा लेता है, तूफान उन्हें दूसरे किनारे तक पहुंचा देता है, तूफान उनके लिए नाव बन जाता है। उसी का है साहिल, उसी के कगारे, तलातुम में फंसकर जो दो हाथ मारे, अंधेरी फजा, सांस लेता समंदर, यूं ही सर पटकते रहेंगे ये धारे, कहां तक चलेगा किनारे किनारे। प्रेम में अड़चने हैं, प्रेम में कठिनाइयां हैं, प्रेम का फूल बहुत से कांटों के बीच खिलता है, सच इसे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन प्रेम कांटा नहीं। प्रेम की झाड़ी में बहुत कांटे हैं, प्रेम तो उस झाड़ी का फूल है, इस डर से कि कहीं कोई कांटा हाथ में ना चुभ जाए, और निश्चित कांटा हाथ में चुभ सकता है। कांटे वहां हैं जो फूल को तोड़ने जाएगा, उसकी उंगलियों में कभी खून आ सकता है, लेकिन वो खून दाम पर लगाने जैसा है। फूल की तलाश में अगर थोड़ा खून गिरे तो बुरा कुछ भी नहीं, खून का करोगे भी क्या? और आज नहीं कल गिर ही जाएगा, आज नहीं कल मिट्टी में सब मिल ही जाएगा। इसके पहले की मिट्टी तुम्हें अपने में लीन कर ले, तूफान में दो हाथ मार लो, इसके पहले की कब्र में समा जाओ। जिंदगी, जवानी, जोश, इसका थोड़ा उपयोग करो, थोड़े पंख फैला लो। और कांटे हैं जरूर, यही तो मजा है गुलाब के फूल को पाने का। कांटे ना होते तो पाने में कुछ अर्थ भी ना होता। किनारा है दूर और तूफान है बड़ा, यही तो चुनौती है। और मैं उसी को बूढ़ा कहता हूं जो जीवन की चुनौतियां छोड़ देता है। वही जवान है जो जीवन की सारी चुनौतियों को स्वीकार करता है। चुनौती के स्वीकार की मात्रा ही जवानी की मात्रा है। तब कोई आदमी मरते दम तक जवान रह सकता है, और कोई आदमी पहले से ही बूढ़ा हो सकता है। ये देश बुरी तरह बूढ़ा हो गया है,
इस देश की फजा बूढ़ी हो गई है, इस देश की हवा बूढ़ी हो गई, इस देश में बच्चे बूढ़े ही पैदा होते हैं, पैदा होते से ही उनके जीवन में क्या क्या गलत है, क्या क्या बुरा है, क्या क्या कठिन है, उसका ही सारा शिक्षण चलता है। उन्हें जीवन को स्वयं देखने का मौका ही नहीं मिलता, वे अपनी परख पैदा नहीं कर पाते, अपना अनुभव नहीं ले पाते, वे किनारे पर ही अटक जाते, वे कभी जवान नहीं हो पाते। मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम उतरो तूफान में, तूफान से तैरे तो ही दूसरा किनारा पा सकोगे। इस पार संसार है, उस पार परमात्मा है, और प्रेम का तूफान है दोनों के बीच में। लेकिन प्रेम को शुद्ध करते चलना है, रोज रोज शुद्ध करते चलना है, प्रेम से गंदगी हटाते चलना है, प्रेम से कीचड़ छांटते चलना है, और प्रेम के कमल को संभालते चलना है। एक दिन जब प्रेम परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, जब अपने पूरे निखार को उपलब्ध होता है, तो वही भक्ति है। तू खुर्शीद है, बादलों में ना छुप, तू मेहताब है, जगमगाना ना छोड़, तू सोखी है, सोखियत रियायत ना कर, तू बिजली है, बिजली जलाना ना छोड़, अभी इश्क ने हार मानी नहीं, अभी इश्क को आजमाना ना छोड़। प्रेम हारता ही नहीं। जब तक परमात्मा न मिल जाए, प्रेम हार ही नहीं सकता। प्रेम बीज है परमात्मा का, अभी इसने हार मानी नहीं, अभी इसको आजमाना ना छोड़। तुम हार मान लिए हो, ये तुम्हारे अहंकार की हार है, ये प्रेम की हार नहीं है। इसे तुम प्रेम की हार मत समझ लेना। प्रेम हारता ही नहीं, प्रेम हार जानता ही नहीं। प्रेम तो जीते ही जानता है, और जीतते जीतते उसी दिन पूर्णता को उपलब्ध होता है जिस दिन परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। तभी प्रेम विश्राम में जाता है, उसके पहले तक प्रेम विश्राम नहीं करता। लेकिन अहंकार की हार को अक्सर हम प्रेम की हार मान लेते। तुम्हारा अहंकार जरूर कष्ट में पड़ गया होगा, तुमने कुछ गलत दिशाओं से प्रेम तलाशा होगा, तुमने प्रेम को पिंजरे में बंद करना चाहा होगा, तुमने प्रेम के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया होगा, इसलिए तुम प्रेम को पाने में असमर्थ हुए हो। अपना दुर्व्यवहार छोड़ो, अपनी गलतियां स्वीकारो, अपनी गलतियां पहचानो, अपनी गलतियां देखो, और तब तुम चकित होगे प्रेम अभी कहाँ हारा। सच तो ये है, तुम्हारा प्रश्न ही ये कह रहा है कि प्रेम अभी जिंदा है। तुम कहते हो मैं तो प्रेम से बहुत पीड़ित हो चुका हूँ, और आप कहते हैं कि प्रेम का ही ऊर्ध्वगमन भक्ति है, प्रभु अब उस कीचड़ में नहीं पड़ना चाहता। ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, प्रेम को कीचड़ कह रहा है, लेकिन तुम्हारे भीतर ये प्रश्न उठा, ये इस बात का सबूत है कि अभी भी प्रेम में प्राण है, और अभी भी प्रेम में अंकुर है, और अभी भी प्रेम फिर से वृक्ष बन सकता है। किसने तुमसे कहा कि प्रेम कीचड़ है? कीचड़ भी है और कमल भी। अगर तुमने कीचड़ ही जाना तो तुमने पूरा प्रेम नहीं जाना। इसलिए तो कमल को पंकज कहते हैं, पंख यानी कीचड़। कीचड़ से जो जन्मता है उसका नाम पंकज। कितना अद्भुत रूपांतरण होता है। कहाँ कीचड़, गंदी कीचड़ एक तलैया तालाब की, और कहाँ फिर ये प्यारा कमल। इस देश ने तो कमल के ऊपर किसी फूल को नहीं रखा, इसलिए विष्णु की नाभि में कमल को उगाया है, इसलिए बुद्ध को कमल पर बिठाया है। कमल इस देश के प्राणों में बसा है। कमल की कुछ खूबी है, कमल में कुछ जादू है जो किसी फूल में नहीं। वो जादू क्या है? वो जादू ये है कि कमल बड़ी अशुद्ध कीचड़ से उठता है, और इतना शुद्ध, इतना निर्विकार चमत्कार है कमल। कमल रहस्यपूर्ण, कमल इस जगत में रूपांतरण का प्रतीक है, अद्भुत रूपांतरण का। सारा रसायन बदल गया। कहाँ कीचड़ थी? गंदगी से भरी, बदबू से भरी। सोच भी न सकते थे कि इसमें कमल पैदा हो सकता है। जिसने जाना नहीं है कि कमल कीचड़ में पैदा होता है, वह कमल को देख के कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि कीचड़ से इसका कोई संबंध हो सकता है। एक दाग भी तो नहीं होता। कमल पर कीचड़ का और सुरभि और रंग अनूठा और खिलावट इस पृथ्वी पर कमल से कोमल और क्या है? तुमने प्रेम का आधा ही हिस्सा देखा। जिसने प्रेम में सिर्फ काम वासना देखी उसने कीचड़ देखी।